नमस्कार, मैं हूं शेफ कुणाल कपूर और इंडिया का शाही जायका में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वैसे पिछली दफा हमने नॉर्थ का तड़का लगाया था, याद है ना? और आज मैं आपको सैर कराऊंगा हैदराबाद की। हैदराबाद की एक बहुत ही मशहूर डिश है जिसका नाम है हलीम, जो हमें अक्सर रमज़ान या फिर ईद के दौरान ही मिलती है। और ये डिश इतनी टेस्टी होती है, इतनी टेस्टी होती है कि एक दफ़ा मुंह को लग गई तो आप पूरी प्लेट चट कर जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हैदराबादी हलीम। अब हैदराबादी स्टाइल जो हलीम बनता है उसके अंदर दो मेन चीज़ें हैं। पहला है मीट और दूसरा है अनाज। अनाज में हमारे पास है दलिया, इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। उसी के अंदर हम डालेंगे जौ, इसी में थोड़ी मूंगी की दाल, थोड़ी मसूर, चना दाल, उड़द धुली, थोड़े से बादाम और काजू। अब इसे अच्छे से हमें धोना है। दाल अनाज दोनों को जब हम अच्छे से धोते हैं तो उसके अंदर जो एक्स्ट्रा स्टार्च है या कुछ भी गंदगी है वो निकल जाती है। धोने के बाद दोबारा से इसमें पानी, और इसको अब भिगो कर रखना है कम से कम 1 घंटे के लिए। ये देखिए मेरे पास ऑलरेडी ये भीगा हुआ पड़ा है। ये देखिए साफ सुथरा और अच्छे से फूल गया है। गैस ऑन, थोड़ा एक्स्ट्रा पानी हम डाल देते हैं ताकि ये अच्छे से बॉयल होकर ओवर बॉयल हो जाए, क्योंकि इसे हमें बाद में पीसना है। दैट्स इट। अब मटन को मैरिनेट करेंगे। मीट को मैरिनेट करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं बोनलेस मीट। अगर रान का मीट होगा बेस्ट है। साथ ही मैं इसमें डाल रहा हूं थोड़ी नली वाली हड्डियां, ताकि जब हम इसे पकाएं तो जो मैरो है जो हड्डियों से निकलता है वो इसे फ्लेवर करे और ज़्यादा रिच बनाए। मटन में सबसे पहले नमक, साथ ही थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, अदरक लहसुन की पेस्ट, हमदर्द खालिस का हल्दी पाउडर, साथ ही हमदर्द खालिस का रेड चिली पाउडर और हमदर्द खालिस हलीम मसाला। जो ऑथेंटिक हैदराबादी हलीम बनता है उसके अंदर पोटली का मसाला जाता है और उसके इंडिविजुअल स्पाइसेस को इकट्ठा करना कैन बी क्वाइट अ टास्क। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ हमदर्द खालिस हलीम मसाला। बहुत ही टेस्टी है और इसका इस्तेमाल बहुत ही सिंपल। हलीम बनाते वक्त एक खास चीज़ ध्यान में रखने वाली है, इसमें इस्तेमाल होने वाले मसाले, यही इसे रिच और ख़ास फ्लेवर देते हैं। इसलिए मैं इस्तेमाल करता हूँ हमदर्द खालिस हलीम मसाला, क्योंकि खालिस है तभी तो खास है और खाना बनाता एकदम लाजवाब है। इसमें है सौंफ, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और कई मसालों का परफेक्ट ब्लेंड जो इसे दूसरों से अलग बनाता है और चुटकी में मिलता है असली हैदराबादी जायका। इन मसालों का यूनिक अरोमा हलीम को एक और लेवल ऊपर ले जाता है। अब इसके अंदर हम डालेंगे दही। ये सब मसाले डालने के बाद मटन की होगी मसाज। इसे अब हम अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट करेंगे। मीट हमारा मैरिनेट हो गया, अब उसे पकाना है और पकाने के लिए बेस्ट रहता है देसी घी। हालांकि आप चाहें तो इसे ऑयल में भी पका सकते हैं। घी गर्म होते ही उसमें हम डालेंगे हमदर्द खालिस छोटी इलायची, एक दालचीनी, थोड़ी कबाब चीनी, थोड़ी साबुत काली मिर्च, थोड़ा लौंग और शाही जीरा। जैसे मसाले चटके इसमें डाल दीजिए बारीक कटा हुआ प्याज। अब बस प्याज को हमें भूनना है। ये देखिए, और जब आप ये घर पर बना रहे हैं, आपके पास एक या दो खड़े मसाले नहीं है, जैसे कबाब चीनी घर पर नहीं है, तो घबराइए बिल्कुल भी नहीं। हमारा जो मसाला है हमदर्द खालिस हलीम का मसाला, वो सब मसालों की पूर्ति कर देगा। घबराना नहीं, सिर्फ मसाला खरीदना है। प्याज के साथ साथ इसमें मैं डाल रहा हूँ थोड़ी हरी मिर्च, ये भी बहुत बढ़िया जायका देती है। अब देखिए जो प्याज है वो पक कर तल कर
हल्का सा ब्राउन होना शुरू ही हुआ है। इसी स्टेज पर मीट जाएगा, पूरा ब्राउन नहीं करना। अब बस तेज आंच पर इसे हम भूनेंगे। आंच को हल्का नहीं करना, भूनते जाइए इसे, कम से कम 15 मिनट भूनिए। देखिए, जितना मीट भुनेगा उतना ही बढ़िया टेस्ट उभर कर आएगा, इस बात को ध्यान रखिए। अब जिस वक्त भुन भुन कर थोड़ा ही जोर पकड़ ले, तो उस दौरान हम इसमें डालेंगे थोड़ा पुदीना और हरा धनिया डंठल समेत। काटने की जरूरत नहीं, इस तरीके से यूं रफली कट करके डाल देंगे। समय आ गया कि हम इसमें पानी डालें और पानी डालने के बाद इसे हम ओवर बॉईल करेंगे। इतना ओवर बॉईल करना है कि जो मटन है उसका रेशा रेशा अलग हो जाए। तो इसमें लगेगा जी टाइम, तभी हम प्रेशर कुकर में कर रहे हैं। हैदराबाद में आप जाएंगे ना, तो वहाँ जहाँ पर हलीम मिलता है आपको बड़ी बड़ी देग मिलेंगी जिस पर स्लो कुकिंग हो रही होती है, वुड फायर, और उसके ऊपर घंटों पकता है। अब घर पर तो वो कर नहीं सकते, राइट, इसलिए प्रेशर कुकर बेस्ट है। इंडियन क्यूजीन बेहद खूबसूरत है और अपनी इंस्पिरेशन अलग अलग जगह से लेती है। अब आप हलीम की बात करें या फिर अलीसा या खिचड़ा या दलीम, ये चारों की चारों मिलती जुलती जो डिशेस हैं, ये अपनी जो इंस्पिरेशन या लीनिएज लेती हैं हरीस से। हरीस एक मिडिल ईस्टर्न डिश है जो मीट और दलिया के साथ बनता था, और ये कभी कभार मीठा होता है, कभी कभार इसे नमकीन बनाया जाता था। वैसे एक और कहानी है जो ये कहती है कि क्योंकि हैदराबाद और ईरान के ताल्लुकात बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। अब आप ये देखिए, जो हैदराबाद का चार मीनार है, हैदराबाद की शान है, वो चार मीनार के जो आर्किटेक्ट थे वो भी ईरानियन थे जो हैदराबाद में सेटल थे। तो शायद वहीं से हरीस आया, और हिंदुस्तान जब आया, क्योंकि हमारे यहाँ पर इतनी बरकत है हर चीज़ की, हमारे पास दालें हैं, मसाले हैं, अलग अलग तरीके की हर्ब्स हैं, वो सारी की सारी इसमें डालकर इसे पकाई गई। और स्पेशली रमज़ान और ईद के दौरान आपको ये जगह जगह मिलेगी। हैदराबाद में तो मतलब गली गली में पूरे 30 दिन आपको या 31 दिन आपको ये डिश हर नुक्कड़ कोने पर मिलेगी। वन पॉट डिश है, एक कंप्लीट मील है, और कहीं ना कहीं हमारे बहुत ही सुनहरे इतिहास का एक टुकड़ा है जो आज भी जीवित है, सर्वाइविंग है, और लोग बहुत पसंद करते हैं इसे। और ये जो दालें और अनाज थी ना, ये पक गई हैं, टेंडर हो गए हैं, इसलिए गैस बंद। अब इसे कंप्लीटली ठंडा करेंगे और फिर हम पीस लेंगे। ये ठंडा हो गया, तो इस अनाज को अब हम बिल्कुल फाइन पीस लेंगे। क्योंकि ये थोड़ा थिक है, तो पीसते वक्त थोड़ा सा पानी इसमें आप डाल सकते हैं। परफेक्ट। अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा दरदरा भी रख सकते हैं, दैट्स परफेक्टली ओके। फिलहाल मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए ये किस तरीके से पिस गया है। ये तैयार है, मीट भी गल चुका होगा। चलिए इसे खोलते हैं। वाह जी वाह, मटन बहुत ही बढ़िया तरीके से गल गया है। ये जो रोगन है ये इसके ऊपर तैर रहा है। इस स्टेज पर इस रोगन को हम अलग करके रखेंगे, क्योंकि ये इसकी गार्निश में जाता है। देखिए, इंडियन खाने की ना यही खासियत है, चाहे आप दिल खोलकर घी तेल में कुकिंग करिए, लेकिन चीज़ जब पक जाती है ना, खुद ब खुद ऑयल सेपरेट हो जाता है, और किसी भी स्टेज पे आप उसे अलग कर सकते हैं। रोगन अलग। अब मैं आपको पीस दिखाता हूँ। देखिए, पीस इतना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए कि जब आप फोर्क लगाएं इसे तो वो बिखर जाए, ऐसे। कितनी आसानी से ये बिल्कुल रेशा रेशा इसका अलग हो गया, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लग रहा। ये निशानी है कि मटन तैयार है। ये मीट वापस जाएगा, और इसमें जितनी भी हड्डियां हमने डाली थी उन हड्डियों को अब हम अलग कर देंगे। उनका काम हो गया। ये रही हड्डियां। गैस ऑन। और अब हलीम को कूटना पड़ेगा इस मथनी से, ऐसे कूट कूट के मीट और जो हमारे अनाज है मिलकर जब पकेगा, एक बढ़िया मीट का पॉरेज यानी कि खिचड़ा यानी कि दलीम यानी कि हलीम मिलेगा हमें। मीट हमारा कढ़ाई में जाएगा,
और अब मथनी की मदद से इसे हम यूं पीसेंगे। हल्का सा ही लगाएंगे, ये बिल्कुल मैश हो जाएगा। ये देखिए ऐसे, बहुत ही टेस्टी, बड़ा ही रोबस्ट मीठी फ्लेवर है हलीम का। किस तरीके से ये बिल्कुल तितर बितर हो गया। घर पर जब आप ये बनाएं, बस स्टेप बाय स्टेप हमारी रेसिपी को फॉलो करिए, बहुत ही बढ़िया हलीम बनेगा। ये देखिए किस तरीके से इसका रेशा रेशा अलग हो गया। और अब इसके अंदर जाएगा ये अनाज, अच्छे से मिक्स करना है। और अब सिर्फ और सिर्फ इस मथाने की मदद से इसे हम पकाएंगे। अच्छी तरह पकाइए, लगेंगे इससे 10-15 मिनट, लेकिन हलीम ऑलमोस्ट रेडी। ये देखिए कैसे इसका रंग बदल गया है। इसे पकाते पकाते मुझे 12 से 15 मिनट हुए और ये काफ़ी गाढ़ा हो गया। ये देख रहे हैं, रेशेदार मखमली हमारा ये हैदराबादी स्टाइल हलीम तैयार है। यकीन मानिए इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टेस्ट और एरोमेट्स भरे हुए हैं जो आपके मुंह में जाके एक एक्सप्लोजन करेंगे स्वाद का। हैदराबादी हलीम तैयार है, चलिए प्लेट करते हैं। टाइम टू टेस्ट हैदराबादी हलीम। अमेजिंग। इसलिए नहीं कह रहा कि मैंने बनाया, वाकई में बहुत अच्छा है यार। हैदराबादी मिजाज का ये डिलिशियस सफर आपको कैसा लगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और हाँ, इंडिया के शाही जायके के इस सफर पर मेरे साथ जुड़े रहना, क्योंकि इस सफर की अगली वीडियो में हम चखेंगे पंजाब का स्वाद। तब तक ये डिश घर पर बनाओ, खाओ और सबको खिलाओ। To buy Hamdard Khalid spices, go to myhamdardstore.com and get my favorite spices घर पर ही. Link is in the description.